श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। संस्कृत व्याकरण के क्रम में आज हम पढ़ेंगे लिंग यानी जेंडर, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग संस्कृत व्याकरण में किस तरीके से होते हैं उसको पढ़ते हैं। आप इस टॉपिक को सरलता से न लें, इसका अध्ययन हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तब जाकर के आप लोगों को लिंग संबंधी कोई समस्या नहीं रहेगी। जिन शब्दों में हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग यानी पुरुष या स्त्री होने का ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं, उस शब्द को लिंग कहते हैं। लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के, हिंदी में 2 प्रकार के और अंग्रेजी में 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी के दृष्टिकोण से तथा संस्कृत के गहरे अध्ययन में 4 प्रकार के लिंग होते हैं। संस्कृत में भी अपन 4 प्रकार के मान सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार के ही होते हैं। शब्द मिलते हैं अपने को 3 प्रकार के। देखिए, संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अंग्रेजी के दृष्टिकोण से उभयलिंग, ठीक है ना। लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ही पठन में आते हैं कक्षा 6 से 10वें स्तर तक। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही होते हैं, न तो नपुंसकलिंग होता है और न उभयलिंग होता है। अब अंग्रेजी में पुल्लिंग को क्या कहते हैं? मस्कुलाइन जेंडर, और स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर, यानी फीमेल से संबंधित फेमिनाइन, ठीक है ना। मेल से संबंधित मेल का मतलब पुरुष, तो मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग मतलब न्यूट्रल होता है वो नपुंसकलिंग, न पुरुष न स्त्री, न्यूट्रल जेंडर। और उभयलिंग का मतलब होता है कॉमन जेंडर, कॉमन होता है, पुरुष भी होता है स्त्री भी होता है, न पुरुष होता है न स्त्री होता है, स्त्री होता है पुरुष होता है। आया समझ में? अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष होने का ज्ञान हो पुल्लिंग कहलाता है। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री होने का ज्ञान हो स्त्रीलिंग कहलाता है। नपुंसकलिंग, ध्यान से देखें, नपुंसकलिंग, न का मतलब न तो, पुम का मतलब पुरुष और न ही सक का मतलब स्त्री होने का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? नपुंसकलिंग। आया समझ में? नपुंसकलिंग, न पुरुष न स्त्री। उभयलिंग, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का ज्ञान हो उसे उभयलिंग कहते हैं। परंतु उभयलिंग वाले शब्द संस्कृत में पुल्लिंग में समझे जाते हैं और उसका स्त्रीलिंग भी बना देते हैं। जैसे टीचर शब्द है वो अंग्रेजी में कॉमन जेंडर का होता है, परंतु संस्कृत में पुल्लिंग का होता है। कॉमन जेंडर का मतलब उभयलिंग होता है, तो टीचर शब्द है वो इंग्लिश में कॉमन जेंडर है, ठीक है ना। लेकिन संस्कृत में उभयलिंग नहीं है, वो आपके पुल्लिंग है, शिक्षक। फिर स्त्रीलिंग में हो जाएगा शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका। लेकिन इंग्लिश में उसको टीचर ही कहेंगे, वो उभयलिंग है, कॉमन है, ठीक है ना। वो टीचर मैडम भी हो सकती है, टीचर सर भी हो सकते हैं। अब देखिए यहां पर गहराई से थोड़ा अध्ययन करते हैं जेंडर के बारे में। क्रिया या धातु का लिंग से संबंध, मतलब वर्ब है ना, उसको जेंडर से क्या कनेक्शन है? अंग्रेजी तथा संस्कृत में क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इंग्लिश और संस्कृत में वर्ब पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किसका? जेंडर का। परंतु हिंदी में क्रिया लिंग के अनुसार लिखी जाती है। हिंदी में क्रिया का संबंध होता है वो लिंग से होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग से होता है। जैसे देखो संस्कृत में लिखा बालकः पतते, बालिका पतति, पुल्लिंग के लिए भी पतति, स्त्रीलिंग के लिए भी पतति। बालक गिरता है, बालिका गिरती है। इंग्लिश में द बॉय इज फॉलिंग, द गर्ल इज फॉलिंग। फॉलिंग का मतलब गिरती है, गिरता है। लेकिन हिंदी में बालक गिरता है, बालिका गिरती है। तो ये लिंग के अनुसार क्रिया चेंज होती है, किसमें? हिंदी में। हिंदी में लिंग के अनुसार क्रिया चेंज होती है, लेकिन इंग्लिश में लिंग के अनुसार क्रिया चेंज नहीं होती है। चाहे बॉय लिखो चाहे गर्ल लिखो, फॉलिंग ही आएगा। बालक गिरता है, बालिका गिरती है। द बॉय इज फॉलिंग, बालक गिरता है। द गर्ल इज फॉलिंग, बालिका गिरती है। बालकः पतते, बालक गिरता है। बालिका पतते, बालिका गिरती। यानी पतती लिखोगे तो उसका मतलब लड़का भी हो जाएगा, लड़की भी हो जाएगा। ये तो
संस्कृत में तो सेम चलती है, इंग्लिश में भी सेम चलती है, लेकिन हिंदी में अलग चलती है। इसलिए आपको पता है हिंदी की जो क्रिया है ना, वो क्रिया अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मतलब पुल्लिंग में अलग होती है, स्त्रीलिंग में अलग होती है। बाकी किसी लैंग्वेज में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, और साउथ की जो भी तेलुगु वगैरह लैंग्वेज है ना, उसमें भी नहीं है। इसलिए वो लोग यहाँ पर आते हैं ना, तब कहते हैं हम उधर गए होंगे, तुम भी उधर गए होंगे, मतलब मैं आए होंगे, तुम भी आए होंगे। आदमी के लिए कहेंगे रमेश आया होंगी, और किसी लड़की के लिए भी ये कहेंगे दीक्षा आए होंगी। होंगी ऐसे मतलब होंगा होंगी में कुछ उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज का भी जहां तक पता है, मलयालम वगैरह, उसमें उनका भी मतलब क्रियाएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसी रहती है। क्रियाएं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में एक जैसी रहती है, लेकिन हिंदी एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्रियाएं चेंज हो जाती है। संस्कृत में मुख्यतः 3 लिंगी होते हैं, शब्दरूप तीनों लिंगों में होते हैं, उभयलिंगी में नहीं होता है। सर्वनाम शब्दों में शब्दरूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, परंतु अश्मद यानी मैं तथा युष्मद यानी तुम, इसके रूप तीनों लिंगों में एक जैसा रहता है। ये आपके लिंग संबंधित बात बहुत महत्वपूर्ण बताई थी कि सर्वनाम शब्दों में तीनों लिंगों में अलग, तत् का तीनों लिंगों में अलग चलता है ना, सहतौते, सातेता, तततेतानि, लेकिन अश्मद का और युष्मद का तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है। क्योंकि अपन लिंग पढ़ रहे हैं तो लिंग संबंधित ये जानकारी अपन को होनी चाहिए। अब लिंग से संबंधित अपन थोड़ा सा और अध्ययन कर लेते हैं। हमारे चैनल में कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत हेतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस शब्द के अंत में अ आता हो वह अकारांत होता है। जैसे बालक, तो बा के अंदर ब और आ है, ल के अंदर ल और अ है, क के अंदर क और अ है, अंत में क्या आया अ, इसलिए बालक अकारांत है। शब्द से अंत में ए की मात्रा होने के कारण अकार प्लस अंत इजिकल टू अकारांत। अकार का मतलब ए की ध्वनि, अंत यानी अंत में जिसके हो वो अकारांत होता है और वो पुल्लिंग है। ठीक है ना, बालक शब्द अकारांत है और पुल्लिंग है। अब बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग है, इसी तरह से इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द है, वह इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मति है, तथा उकारांत पुल्लिंग रघु है और उकारांत नपुंसकलिंग मधु है। इस तरह से मधु का मतलब शहद होता है, किसी लड़की का नाम नहीं है, वो तो हो जाती है फिर स्त्रीलिंग। इस प्रकार एक ही अंत स्वर वाले शब्दों के शब्दरूप समान चलते हैं, जिसका अध्ययन शब्दरूप में करें। यानी हरि की तरह कवि है ना, कवि का रूप भी चलता है, वो हरि की तरह चलता है। तो यहाँ पर जो इकारांत पुल्लिंग शब्द है वो सबके एक जैसे। बालक का आ गया तो बालक, दिनेश, महेश, सुरेश, शिव, पाठ, वृक्ष, सब क्या है पुल्लिंग शब्द है और बालक जैसे उसके सेम रूप चलेंगे। इसलिए लिंग संबंधित अध्ययन के अंदर अपन ये बात बता रहे हैं कि शब्द रूप का अध्ययन आपको आवश्यक है। हमारे चैनल पर शब्द रूप के 5 वीडियो, धातु रूप के 4 वीडियो, प्रत्यय के 4-5 वीडियो, कारक के 4-5 वीडियो है। सबके अलग अलग मतलब पार्ट्स में वीडियो बने हुए, आप लोग उसका गहराई से अध्ययन करें। कुछ महत्वपूर्ण लिंगवाची शब्द यहाँ पर बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान रहे, जिससे आपको थोड़ा बहुत मतलब सेंस बन जाए। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेंसिटिव बनेंगे, दिमाग में कुछ ऐसा एक स्थायित्व आएगा। तो पुल्लिंग शब्द है बालक, राम, हरि, भानु, पितृ, सखा, वृक्ष, प्राण, शत्रु, अरे, रिपु। ये उकारांत, ये उकारांत, ये इकारांत। भाव, पाठ, ग्रंथ, तुरंग, हय, राघव, द्रुम, द्रुम का मतलब पेड़, लोभ, मूषक, वर, मेघ, विशेष्य, ये सारे शब्द पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में बालिका, लता, रमा, मति, रीति, नीति, नदी, पांचाली, भाषा, संस्कृति, परीक्षा, दशा, स्थिति, ये इकारांत है। भूमि, सहायता, आकारांत है लता की तरह। कृपा, मुद्रिका, गति, शक्ति, भक्ति, गंगा, कन्या, करुणा, पुत्री, शीला। अब नपुंसकलिंग शब्द, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पुल्लिंग जैसे होते हैं तो अलग से इसका अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए आपको जो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि रूप बोलोगे समझ में आ जाएगा कि कौन सा है। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, ये मित्र शब्द नपुंसकलिंग है। ऐसा नहीं कि मित्र होता है पुरुष,
तो स्त्री क्या मित्रा होती है कि वो हमारी मित्रा है? तो मित्रा ऐसे नहीं होता, मित्रा होता ही नहीं है, ये नपुंसकलिंग शब्द है ना, कॉमन जेंडर भी नहीं है। पुरुष, नपुंसकलिंग शब्दों को देख रहे हैं, पुरुष, मित्र, कंकण, पर्वत, युतक मतलब कुर्ता, वस्त्र, फल, नाटक, दर्शन, पुष्प, अंग, तत्व, विमान, शस्त्र, इन सबको पढ़ने के लिए आप क्या करोगे? नाटकम नाटके नाटकानि, दर्शनम दर्शने दर्शनानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, अंगम अंगे अंगानि, तत्वम तत्वे तत्वानि, विमानम विमाने विमानानि, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, शास्त्रम शास्त्रे शास्त्राणि, है ना? गृहम भोजन भोजनम, जल जलम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, युद्ध, कार्य, फलक, धन, पातक, कनक, स्वर्ण, क्षीर, क्षत्रिय, बल, कंटक, पातक, साधन, यंत्र, मंत्र, तंत्र, रूप, संदेश, अरण्य, गात्र, मूल और विशेषण, ये सारे शब्द आपके नपुंसकलिंग शब्द के हैं। इस प्रकार हमने लिंग शब्द अध्ययन किया है। केवल संस्कृत व्याकरण के लिंग का ही अध्ययन नहीं, संस्कृत व्याकरण के सारे टॉपिक का हमारे चैनल पर वीडियोस उपलब्ध है। संस्कृत व्याकरण और 6ठी से 10वीं तक किताब सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। संस्कृत व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक है, वर्णमाला, उच्चारण, स्थान, प्रयत्न, संधि, अव्यय, शब्दरूप, धातुरूप, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य, पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, कथा लेखन, पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र लेखन, कथा क्रम संयोजन, अनुवाद, गद्यांश, पद्यांश और पाठ्य पुस्तक, सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको करना क्या है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, लाइक बटन दबा दें, और सबसे नीचे यहाँ पर लाल बटन है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब बटन दबा दें, और उसके पास में जो हमारे चैनल का नाम है उसको क्लिक करना है। रुको, अभी उसको क्लिक करोगे तो आपके ये हमारा यहाँ पर चैनल का नाम ऊपर आ जाएगा, और ऊपर होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट और चैनल वगैरह ऊपर आ जाएंगे, और नीचे आपका जो अभी वीडियो देख रहे हो वो बॉटम में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट क्लिक करना है। प्लेलिस्ट क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगी, लेकिन ये नीचे जो वीडियो आपका नीचे ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आपके क्या है कि 6ठी से 10वीं तक पाठ्य पुस्तक की अलग अलग बनी हुई है। 6ठी क्लिक करोगे तो 6ठी के सारे पाठ आ जाएंगे, 7वीं क्लिक करोगे 7वीं के सारे पाठ आ जाएंगे, संस्कृत के 8वीं 9वीं 10वीं राजस्थान बोर्ड की, और उसके बाद में व्याकरण के 6ठी की व्याकरण, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की व्याकरण के अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसके अंदर आप व्याकरण दबाओगे तो उसके 6ठी के जितने टॉपिक है सारे निकल जाएंगे। 10वीं बोर्ड परीक्षा के अनुसार तैयारी करवाई है, 100 में से 100 अंक आने की संभावना रहती है अगर अच्छे से तैयारी करोगे। इसके अलावा रीड संस्कृत के अंदर 30 नंबर पूछे जाते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, सबके जितने भी टॉपिक है सारे के सारे टॉपिक इस रीड वाले प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, राजस्थान का सबसे बेस्ट संस्कृत का चैनल है, और अपने मित्रों को भी बताएं, और अपने क्लासमेट, अपने कक्षा के सभी को ये शेयर करें, और आप भी अच्छे तरीके से अध्ययन करें। भगवान आपका साथ देगा। इन्हीं शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो तक अपने वाणी को विराम देते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।